मतलब इस तरह का गाना, इस तरह के मतलब जिसमें बोल हों, जिस तरह जो लिरिक्स हो, इस तरह के, जैसे मैंने आपको पहले भी इसका कुछ लाइन्स बताई इस गाने की। तो इस तरह का जो गाना है, वो मैं कहना चाहूँगा वो कहीं भी मतलब फिट बैठता नहीं है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, जो हम मतलब इंडिया में, भारत में रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का मतलब बोल वाला गाना और इतना ज़्यादा मतलब और साथ ही इतना ज़्यादा मतलब वल्गैरिटी से एक औरत को मतलब दिखाना, एक विमेन को दिखाना, उनके मतलब शरीर के हिस्सों को इस तरह से ज़्यादा दिखाना, ये डेफ़िनेटली बिल्कुल भी हमारे समाज में फ़िट नहीं होता है। और साथ ही मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ये गाना है, "सर के चुनर तेरी सर के", और जो इसके बोल हैं, जो इसके लिरिक्स हैं, वो जैसे मैंने पहले भी बताया, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा चीप हैं, बहुत ज़्यादा वल्गर है और 2 कौड़ी के हैं और बहुत ही ज़्यादा अश्लील है। तो ऐसा गाना जिसमें इस तरह के बोल हों, इस तरह के लिरिक्स हों, उसे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली के बीच तो बिल्कुल सुन नहीं सकते। साथ में बैठकर बिल्कुल नहीं सुन सकते और ना ही मतलब आप कहीं बाहर लोगों के बीच इस गाने को सुन सकते हैं, लाउड बजाकर बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। और साथ ही जैसे इंडिया के मतलब बहुत सारे काफ़ी सारे पॉपुलर शोज़, जैसे मैं यहाँ पे उनके नाम बताना चाहूँगा, जैसे डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, सारेगामापा और कोक स्टूडियो और साथ ही इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो दोस्तों, इस तरह के जो मतलब इतने पॉपुलर, इतने मशहूर शोज़ हैं इंडिया के, जिन्हें लोग मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मतलब जो इसमें आर्टिस्ट्स आते हैं, उन्हें लोग मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, इस तरह का गाना जिसके बोल मतलब इतने ज़्यादा वल्गर हों, इतने ज़्यादा चीप हों, इतने ज़्यादा अश्लील हों, और तो इस तरह के बोल वाला गाना मतलब आप इंडियन आइडल हो या सारेगामापा हो या कोक स्टूडियो इंडिया हो, इस तरह के पॉपुलर, इस तरह से मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा पसंदीदा शोज़ में मतलब बिल्कुल ही गा नहीं सकते। और साथ ही ना ही इस गाने को गाया जा सकता है अंताक्षरी जैसे एक मतलब सुपर हिट, बहुत ज़्यादा लव्ड, बहुत ज़्यादा पसंदीदा इंडिया के शो में बिल्कुल ही गा नहीं सकते, बिल्कुल ही इस गाने को मतलब परफ़ॉर्म नहीं कर सकते लोगों के सामने, क्योंकि ये जो गाना है वो डेफ़िनेटली बहुत ही अश्लील लाइनों से भरा हुआ है। तो मतलब एक मतलब पब्लिक के सामने इस गाने को गाना डेफ़िनेटली कोई भी अवॉइड करेगा। और साथ ही जो मतलब जैसे मैंने डांस इंडिया डांस और इंडियाज़ गॉट टैलेंट का भी नाम लिया, जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा मतलब पसंद किए जाने वाले शोज़ हैं इंडिया के। तो यहाँ पे भी मतलब जो आर्टिस्ट आते हैं, वो भी मतलब इस तरह के गाने पे ना ही मतलब इस तरह के गाने को जिसमें इस तरह के बोल हों, अश्लील बोल हों, उसे ना ही मतलब गा सकते हैं और ना ही मतलब इस तरह के गाने पे डांस करना चाहेंगे। क्योंकि डेफ़िनेटली ये जो लाइन्स है इस गाने की, वो बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट हैं और बहुत ज़्यादा जैसे कहें मतलब अनकम्फ़र्टेबल करने वाली लाइन्स हैं। तो अगर एक गाना जिसे आप मतलब अपने परिवार के बीच मतलब नहीं गा सकते, अपने दोस्तों के बीच मतलब नहीं गा सकते, पब्लिकली उस गाने को लाउड वॉल्यूम पे सुन नहीं सकते और ना ही मतलब उन्हें मतलब इतने बड़े-बड़े पॉपुलर और पसंदीदा शोज़ में ना ही उस गाने को गा सकते हैं, ना ही उस गाने पे डांस परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस तरह के गानों का बनने का मतलब ही क्या है? और साथ ही कहना चाहूँगा, इस तरह का गाना, इस तरह के बोल, इस तरह का लिरिक्स वाला गाना अ, हम मतलब जो हम जैसे इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ के मतलब जो क्लासिकल डांस फ़ॉर्म्स हैं, उन डांस फ़ॉर्म्स पे ये गाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। एक्चुअली यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इस तरह का गाना, इस तरह का बोल वाला, इस तरह का लिरिक्स वाला गाना हमारे मतलब पूरे इंडिया का जो समाज है, मतलब हमारे देश का मतलब जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे ही मतलब फिट नहीं होता है, बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। तो कैसे ये मतलब जो क्लासिकल डांस फ़ॉर्म्स हैं इंडिया के, उनमें मतलब इस तरह का गाना मतलब कैसे मतलब प्ले किया जा सकता है कि मतलब कोई भी आर्टिस्ट इस गाने पे परफ़ॉर्म करे, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और साथ ही यहाँ कहना चाहूँगा मतलब जो वेस्टर्न स्टाइल डांस फ़ॉर्म्स हैं, हाँ दोस्तों, तो जैसे वेस्टर्न डांस स्टाइल फ़ॉर्म्स हैं, जैसे काफ़ी सारे वेस्टर्न डांस फ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे हिप हॉप, जैज़, बैले, फ्लेमेंको और वॉल्ट्ज़ और टैप डांसिंग। पर यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गाना है और इस गाने के जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, वो मतलब वेस्टर्न डांस फ़ॉर्म्स के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं अपनी मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ
कि मतलब जितने भी मतलब वेस्टर्न डांस फॉर्म्स, जितने भी मतलब परफॉर्मेंसेस और मतलब जितनी भी फ़िल्म्स हों या मतलब सॉन्ग्स हों, जो मतलब हॉलीवुड में बनते हों, और जो भी मतलब जो हॉलीवुड मतलब एल्बम्स बनते हैं मतलब सेपरेटली, उनमें भी मतलब मैंने इस तरह का मतलब जो बोल हों, जो मतलब और जो मतलब लिरिक्स हों, जो मतलब इस गाने के हैं, ऐसा मैंने कभी मतलब सुना नहीं है। जो मतलब इतना ज़्यादा मतलब डायरेक्ट हो, जो इतना ज़्यादा मतलब वल्गर हो, इतना ज़्यादा चीप हो, इस तरह के अश्लील बोल मैंने किसी भी अ, हॉलीवुड फ़िल्म के मतलब में बिल्कुल भी मतलब नहीं सुने हैं, और ना ही मतलब किसी सेपरेट हॉलीवुड एल्बम में मतलब सुने हों। अगेन मैं कहना चाहूँगा मतलब फिर इस तरह का गाना, इस तरह के बोल, इस तरह का लिरिक्स वाला गाना बनाने का मतलब ही क्या है? तो अ, मेरे पास मतलब यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं मतलब कुछ गानों के, और साथ ही मतलब एक फ़िल्म का भी, जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे मैं कहूँ कि मतलब एक मतलब औरतों को मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जाए। उनके जो मतलब शरीर के जो अंग हैं, स्पेशली मतलब जो क्लीवेज एरिया, और साथ ही मतलब जो पीछे वाला पार्ट है मतलब बम का पार्ट है, और मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया गया हो। ऐसे मतलब डेफ़िनेटली बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स बने हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ गाने का नाम बता सकता हूँ, जैसे माही वे, साकी साकी, और है इश्क समुंदर, और साथ ही एक और गाना, ये रात, अक्स फ़िल्म का, जिसमें रवीना टंडन हमें देखने को मिली थी। तो मतलब जितने भी ये गाने हैं दोस्तों, जैसे मैंने उनका नाम बताया मतलब ये बॉलीवुड सॉन्ग्स, उसमें भी हमें मतलब ये सब देखने को मिला है कि मतलब एक वुमेन को मतलब इस तरह से दिखाया जा रहा है, उनके जो मतलब शरीर के अंग हैं, जैसे मैंने आपको बताया मतलब इन हिस्सों को मतलब बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, बट स्टिल मतलब वो मतलब एक हद में होते हैं, और मतलब एक डिसेंट तरीके से मतलब जो डांस कोरियोग्राफी होती है वो इन गानों में दिखाई गई है। और साथ ही ये जितने भी मैंने गाने बताए, मतलब जो ये 3 से 4 गाने मैंने उनके नाम बताए, इन गानों के जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, वो भी डेफ़िनेटली इस गाने से, सर के चुनर तेरी सर के, उससे तो मतलब करोड़ों गुना मतलब डिसेंट हैं, और सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और डेफ़िनेटली बिल्कुल भी वल्गर साउंड नहीं करते हैं। और दोस्तों, एक और फ़िल्म जिसका नाम है मस्ती, जो मस्ती फ्रेंचाइज़ी है, उसमें जैसा हम सब जानते हैं, इस फ़िल्म का मतलब जो मेन प्लॉट होता है, वो कुछ इस तरह का होता है कि मतलब वो पूरी तरह मतलब वुमेन के अराउंड घूमता है। मतलब औरतों पे मतलब चीप जोक्स बनाना, और मतलब उनको बहुत मतलब छोटे-छोटे कपड़ों में दिखाना। पर दोस्तों, यहाँ मैं मतलब क्लियर बताना चाहूँगा कि जो मस्ती फ्रेंचाइज़ी मतलब फ़िल्म्स है मस्ती, वहाँ पे भी जितनी अभी मतलब कुछ दिनों पहले मस्ती 4 मतलब 4th पार्ट आया था मस्ती का, और जो मतलब और जो मस्ती ये फ्रेंचाइज़ी है, जो फ़िल्म्स हैं, उसमें मतलब एक भी गाना मतलब ऐसा, जैसे मैं कह रहा था, मतलब जो ये मस्ती फ्रेंचाइज़ी है, जो ये फ़िल्म्स हैं मस्ती की, वो मतलब वहाँ पे भी जो मतलब इनके गाने होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, वहाँ पे भी मतलब ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं, डेफ़िनेटली मिलती हैं, और मतलब वो लेकिन वो डबल मीनिंग में होती हैं।